हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 2.1 मैं मजदूर हूँ पढ़ेंगे, जिसे लिखा है डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय ने। डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं और इन्हीं में से एक रचनाएं हैं उनकी मैं मजदूर हूँ। इसमें उन्होंने श्रम और श्रमिक के महत्व का वर्णन करते हुए श्रमिक की कर्तव्यपरायणता का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि मजदूर कहता है, यदि मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो संसार का विकास रुक जाएगा, संसार की चमक दमक रुक जाएगी। मजदूर कहता है, मैंने निरंतर निर्माण कार्य किया और विनाश कार्य को रोका। विनाश कार्य मेरा धर्म नहीं है। यदि किसी वस्तु को मैंने तोड़ा तो मैंने उसे और भी अच्छा बनाया। मुझे मेरे काम में थकान और आलस महसूस नहीं होती। मैं हमेशा काम के लिए तत्पर रहता हूँ। पुराने जंगलों को काटकर और पथरीली जमीन को खोदकर कृषि योग्य बनाने का काम मजदूरों ने ही किया है और अपने श्रम से ही भूमि को उन्होंने हरा भरा बनाया। दूसरे प्रांतों को जीतने वाले रोमन सरदारों की भूमि और झीलों में फैले खेतों को मजदूरों ने ही बोया और उन्होंने ही काटा है। छोटे रजवाड़ों की दुनिया बनाई। उबड़ खाबड़ भूमि पर उन्होंने कई निर्माण कार्य किए। उन किलों की गहराइयों में मजदूरों को भूखे शेर की भांति बंद कर रखा जाता है। मजदूरों की दयनीय दशा पूंजीपतियों के कारण उनकी दशा और भी दयनीय हो गई है। मजदूर कहता है कि अगर मैं सुई से लेकर जहाज भी बनाता हूँ और परिश्रम से मिट्टी में जान डाल देता हूँ, किंतु दुख की बात तो यह है कि मैं ही सब निर्माण कार्य करता हूँ, परंतु मुझे ही भरपेट भोजन नहीं मिलता। शरीर ढकने को कपड़े नहीं मिलते और खाने पहनने के लिए सामान मैं दूसरों के लिए तैयार करता हूँ, परंतु मुझे खुद ही भरपेट भोजन नहीं मिलते। जो मैं तैयार करता हूँ वह मेरे लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए होते हैं। मैं बनाने का अधिकारी तो हूँ, परंतु उपभोग करने का नहीं। मेरी दयनीय दशा के जिम्मेदार हैं मिल मालिक और पूंजीपति। पूंजीपति लोग मेरे माल को हड़प कर मुझे लाचार कर देते हैं। इस पाठ में लेखक ने मजदूरों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है और बताया है कि किस तरह से मजदूर दिन रात परिश्रम करते हैं, परंतु उन्हें अपने परिश्रम का फल स्वयं नहीं मिलता। वह अपने परिश्रम का फल दूसरों को देते हैं, अर्थात निर्माण कार्य वो स्वयं करते हैं, लेकिन उस निर्माण कार्य के भागीदारी वो नहीं बल्कि मिल मालिक और मजदूर होते हैं। और इस तरह से डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय ने श्रमिकों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट, मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मजदूर जो कि हमारे लिए एक छत तैयार करते हैं, खाने पीने के लिए अनाज उगाते हैं, और मजदूरों का ही योगदान है कि वह हमारे जीवन को सुख और समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है। हम सभी जानते हैं कि मजदूर के परिश्रम से ही दुनिया मौज करती है। मजदूर जिन्हें 2 बार भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते और न तो रहने के लिए घर मिलते हैं, वही मजदूर दूसरों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन और लोगों के स्तर को सुधारने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, और फिर भी सरकार का ध्यान मजदूरों की तरफ नहीं जाता। मजदूरों को जो भी मिलता है वह उसी से संतोष करते हैं। वह अपने जीवन में जो मिलता है
उसी में अपना संतोष करते हैं और अपने निर्माण कार्य को दिन प्रतिदिन वह करते रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वह मजदूरों के हाथों से ही बनाई गई हैं। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाने में मजदूरों का योगदान होता है। मजदूरों ने नदियों के प्रवाह रोके, बांध बनाए, सिंचाई भूमि को उपजाऊ बनाया, समुद्र को सुखाकर उपजाऊ भूमि बनाई, हरी भरी फसलें तैयार की, केसर की क्यारियां लगाई, वनों को काटकर जोत बोकर फिर से हरा भरा किया और इस प्रकार मजदूरों ने अनेक निर्माण कार्य किए जिसे दुनिया आज विकसित दिखाई दे रही है। दिन सोता था, रात सोती थी, मैं जागता था, इसका हास्य क्या है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सारी दुनिया सोती है तो भी मैं काम करता हूँ, सारी दुनिया जागती है फिर भी मैं काम करता हूँ, मैं मजदूर मैं अकेले काम करता हूँ। मजदूरों के इस कथन का आशय यह है कि वह सतत निर्माण कार्य में लगा रहता है। और इस तरह से हमारे प्रश्न उत्तर जो कि कंप्लीट हुए। इसके साथ ही हम देखते हैं फैक्ट्री में काम करते हुए यदि मजदूर घायल हो जाएं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं तो मजदूरों की क्या